तो आज भारतीय बाजार में तेजी तो रही, पर सवाल ये है कि क्या ये तेजी कल भी बनी रहेगी? आइए 18 सितंबर के लिए बाजार के आउटलुक को समझते हैं और उन जरूरी लेवल्स पर गौर करते हैं जो कल की दिशा तय कर सकते हैं। अच्छा, विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दें। ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना और शिक्षा के मकसद से है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आज बाजार का हाल कैसा रहा, फिर कल के लिए कौन से लेवल्स मतलब वो कौन से नंबर्स हैं जिन पर नजर रखनी है। इसके बाद हम समझेंगे कि बाजार में ये हलचल हुई क्यों, और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। आज खरीदारों का पूरा दबदबा देखने को मिला। सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा की जबरदस्त बढ़त के साथ 82,693 पर बंद हुआ। ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और बिल्कुल यही कहानी निफ्टी 50 ने भी दोहराई। निफ्टी भी 91 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 25,330 पर बंद हुआ। मतलब आज का दिन बाजार के लिए मजबूत था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली कहानी आप जानते हैं, इंडेक्स के अंदर है। देखिए, आज का बाजार एक तरफा नहीं था। एक तरफ तो पीएसयू बैंक्स, आईटी और ऑटो में जोरदार खरीदारी हुई, लेकिन दूसरी तरफ एफएमसीजी और मेटल्स जैसे सेक्टर्स में दबाव बना रहा। इससे साफ पता चलता है कि पैसा बहुत चुन-चुनकर कुछ सेक्टर्स में ही जा रहा है। तो चलिए, अब उन सबसे जरूरी नंबर्स पर आते हैं जो कल का ट्रेडिंग सेशन तय कर सकते हैं। हाँ, तो कल के लिए कौन से लेवल्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है? देखिए, निफ्टी के लिए 25,150 एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। ये वो लेवल है जहां खरीदार एक्टिव हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ 25,430, यहां पर बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। ठीक इसी तरह बैंक निफ्टी में 54,650 का सपोर्ट है और 56,250 का रेजिस्टेंस। मतलब कल सबसे ज्यादा एक्शन इन्हीं जोन्स में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है निफ्टी का 25,150 का लेवल। ये एक मेक या ब्रेक लेवल है, समझ लीजिए। अगर बाजार इसके नीचे फिसला तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और हमें 25,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पर तो पैनी नजर रखनी ही होगी। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए। अब जरा ये समझते हैं कि इन नंबर्स के पीछे की वजहें क्या थीं, कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। तो सवाल यह है कि बाजार में ये तेजी आई कहाँ से? देखिए, इसके पीछे कई घरेलू फैक्टर्स का एक मजबूत कॉकटेल था। भारत अमेरिका ट्रेड टॉक्स को लेकर जो पॉजिटिव उम्मीदें हैं, रुपए का स्टेबल रहना और आरबीआई से जल्द रेट कट की उम्मीद, इन सब ने मिलकर बाजार को एक अच्छा पुश दिया। लेकिन आज का जो असली हीरो था वो था पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 2.6% से ज्यादा का उछाल आया और ये बहुत शानदार था। ये सिर्फ एक सेक्टर की तेजी नहीं थी, इसने तो पूरी मार्केट रैली को लीड किया, एक मजबूत सहारा दिया। अच्छा, अब जरा दुनिया भर के बाजारों से आ रहे संकेतों पर भी नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 25,385 पर है, जो इशारा कर रहा है कि कल सुबह एक हल्की पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। साथ ही कच्चे तेल का दाम घटना और डॉलर का थोड़ा कमजोर होना, ये दोनों ही भारतीय बाजार के लिए अच्छी खबर है। लेकिन आगे का रास्ता एकदम साफ है ऐसा भी नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ चीजें बाजार में उतार चढ़ाव ला सकती हैं, जैसे अभी जो आईपीओस चल रहे हैं, फिर 18-19 सितंबर को डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी है, और सबसे बड़ा इवेंट अमेरिकी फेड का एफओएमसी का फैसला। इन सभी पर नजर बनाए रखनी होगी। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे के लिए क्या आउटलुक और रणनीति बन सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सेंटिमेंट है सतर्कतापूर्ण आशावादी, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक निफ्टी 25,150 के अपने मजबूत सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक तेजी का नजरिया रखना ठीक है। तो फिर रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, 3 बातें हैं। पहली, जब तक निफ्टी 25,150 के ऊपर टिका हुआ है, पॉजिटिव बने रहना समझदारी है। दूसरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो जरूरी लेवल्स हैं, उन पर वॉल्यूम में कोई भी उछाल आता है तो उस पर ध्यान देना होगा। और तीसरी बात, जो सेक्टर्स मजबूत दिख रहे हैं, जैसे पीएसयू बैंक, ऑटो और आईटी, उनमें मौके तलाशे जा सकते हैं।
तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, डेरिवेटिव्स एक्सपायरी नज़दीक है। ऐसे में बाजार की अगली चाल ग्लोबल संकेत तय करेंगे या फिर हमारा घरेलू सेंटिमेंट ही हावी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। और हाँ, आखिर में एक बार फिर से याद दिला दें कि सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।